नमस्कार। हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट का नाम है रिहाना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। ये जजमेंट आई है 21 जनवरी 2022 को। दो जज का बेंच था। ये जजमेंट लिखी है जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने। इसमें हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट की है 494 और 495 आईपीसी के अंडर कि वाइफ की शादी से पहले एक और शादी हो चुकी है जिसके बारे में हस्बैंड को पता नहीं था। अब वाइफ इन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट 482 सीआरपीसी के अंडर हाई कोर्ट जाती हैं। 482 सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को डायरेक्टली क्वेश किया जा सकता है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट और टू मीट एंड्स ऑफ जस्टिस। एक बार हम फैक्ट समझ लें। हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है 1996 में। वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं क्रुएलिटी और डॉरी के लिए 498 ए आईपीसी के अंडर। फिर हस्बैंड वाइफ को एक सदर काजी के हाथ डिवोर्स सर्टिफिकेट भिजवाते हैं 2011 में। वाइफ इस सर्टिफिकेट को चैलेंज करने के लिए फैमिली कोर्ट जाती हैं। फैमिली कोर्ट 2017 में इस डिवोर्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। इसी बीच 2015 में ये जो सर्टिफिकेट डिवोर्स सर्टिफिकेट था, ये फोर्ज्ड सर्टिफिकेट होने के कारण हस्बैंड और उस काजी के अगेंस्ट केस चलता है। ये केस हुआ 11 सितंबर 2015 को और 16 अक्टूबर 2015 को हस्बैंड जो है ये 494 और 495 आईपीसी के अंडर केस करते हैं। तो फोर्जरी का केस हुआ हस्बैंड और सदर काजी के अगेंस्ट 11 सितंबर को, और हस्बैंड जो है वो केस फाइल करते हैं वाइफ के खिलाफ 16 अक्टूबर 2015 को। अब हाई कोर्ट जाती है वाइफ इस केस के अगेंस्ट। हाई कोर्ट ये बोलता है कि क्योंकि ये हाईली डिस्प्यूटेड है कि वाइफ की पहले शादी एक शौकत अली के साथ हुई है कि नहीं, इसलिए ये मैटर सिर्फ ट्रायल कोर्ट ही देख सकता है। इसलिए 482 हम सीआरपीसी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश करने से हाई कोर्ट मना कर देते हैं। उस ऑर्डर के खिलाफ वाइफ अपील में आई है, वही ये केस है। अब वाइफ के वकील क्या दलील देते हैं, वो बोलते हैं कि जो हस्बैंड ने केस फाइल किया है वो उनके ऊपर फोर्जरी के केस के काउंटर ब्लास्ट में उन्होंने सिर्फ फाइल किया है, और जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो वो डाइवोर्स केस नल एंड वॉइड किया था ट्रायल कोर्ट ने, उसमें एक ये मैटर था कि क्या वाइफ की पहले एक शादी हो चुकी है। तो उसमें फैमिली कोर्ट का फैसला आ चुका था कि नहीं, ये हस्बैंड प्रूव नहीं कर पाए हैं कि वाइफ की पहले शादी थी, एग्जिस्टिंग शादी थी पहले। इसमें इस केस में हस्बैंड के तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुए, नोटिस सर हुआ था। स्टेट के वकील ने आर्गुमेंट दिया क्योंकि इसमें डिस्प्यूटेड मैटर है कि शादी हुई है कि नहीं, एग्जिस्टिंग शादी वाइफ की पहले से है कि नहीं, ये डिस्प्यूट ट्रायल कोर्ट ही देखेगा। और तो हाई कोर्ट बिल्कुल सही था 482 सीआरपीसी में क्वेश नहीं की। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को और इस केस को कैसे समझा और क्या रीजनिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि फैमिली कोर्ट ने का एक पॉइंट था जो उन्होंने डिसाइड किया है कि क्या वाइफ की शादी शौकत अली से पहले एग्जिस्टिंग शादी थी या नहीं, ये फैमिली कोर्ट ने डिसाइड करना था। ये एक पॉइंट था उनका, और फैमिली कोर्ट ने डिसाइड किया कि हस्बैंड जो है वो प्रूव नहीं कर पाए हैं कि उनकी एग्जिस्टिंग शादी थी। फैमिली कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि जो सर्टिफिकेट दिया गया डाइवोर्स का, तो कोई रिकॉन्सिलिएशन का टाइम नहीं दिया है और वो एग्जिस्टिंग शादी प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये डाइवोर्स जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये फाइंडिंग थी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो केस हुआ कि पहले से कोई शादी एग्जिस्टिंग शादी नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट 482 सीआरपीसी के बारे में बोलते हैं कि निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2021 की जजमेंट है। इसमें बताया गया था कि
एफआईआर किन किन मामलों में क्वैश की जा सकती है। इसमें कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, और कोर्ट जो है, कोर्ट और पुलिस ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं स्टेट की, ये दोनों इन दोनों का स्फीयर अलग अलग है और एक दूसरे में इंट्रूड नहीं करेंगे। तो अगर सुप्रीम को, अगर कोई कोर्ट एफआईआर को ही क्वैश कर देता है तो ये पुलिस के पुलिस के स्फीयर में इंटरफियरेंस होगा। तो उन्होंने रीजन बताए थे कि किन किन वजहों से आप ये कर सकते हो। इसमें आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1960 की जजमेंट थी, और भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस की इनमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं इन्हीं को ध्यान में रख के ही आप क्वैश कर सकते हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, इस केस में, ये 1992 का केस है। इस केस में 7 सर्कमस्टांसेस बताए गए थे कि जिनमें आप एफआईआर को क्वैश कर सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वैश हो सकती हैं। इसमें पहला था कि जो कंप्लेंट है या जो एफआईआर है उसमें कोई ऑफेंस ही नहीं बनता हो, कि अगर वो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स कोई प्राइमा फेसी देखो फिर भी कोई ऑफेंस ना बने, तब यूज हो सकती है 482। सेकंड है कि वो एफआईआर प्लस अदर मटेरियल, अगर तब भी कोई कोग्निजेबल ऑफेंस ना करें तब किया जा सकता है एफआईआर प्लस अदर मटेरियल। तीसरा है एफआईआर प्लस एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अगर तब भी कोई ऑफेंस ना शो हो रहा हो तब ये पावर यूज की जा सकती है। फोर्थ है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं एफआईआर शो कर रही हो और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हो, तब वो इन्वेस्टिगेशन, तब ये पावर यूज की जा सकती है। पांचवा है कि जो वो एलिगेशन जो वो एब्सर्ड और सो इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल, तब ये यूज की जा सकती है। सिक्स्थ है कि कोई सीआरपीसी में कोई लीगल बार हो या कोई और एक्ट उस प्रोसीडिंग्स को रोकता हो तब। और सेवंथ है कि जब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी वेंडेटा या अपना प्राइवेट और पर्सनल ग्रज के कारण इंस्टीट्यूट की गई हो। तो इन 7 वजहों के से, ये 7 रीजन दिए थे कि इन 7 वजहों से आप 482 सीआरपीसी पावर यूज कर सकते हो। अब आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1960 की जजमेंट है। इसमें 3 बातें कही गई थी कि किन किन कारणों से आप 482 सीआरपीसी का यूज कर सकते हो। इसमें थर्ड था कि जब जो एलिगेशंस हैं उनसे ऑफेंस तो बन रहा है लेकिन कोई लीगल एविडेंस नहीं दिया है साथ, और अगर एविडेंस कोई एड्यूस किया है साथ, वो चार्ज प्रूव नहीं करता है, तो उस केस में 482 की पावर यूज की जा सकती है। अब इस केस के अंदर ये दोनों पार्टीज, हस्बैंड और वाइफ, फैमिली कोर्ट में भी यही पार्टी थी। जो ये मैटर था डिस्प्यूट का कि क्या वाइफ की पहले शादी हुई है कि नहीं, ये दोनों पार्टीज के बीच में एक कोर्ट उसको फैसला दे चुका है। तो ये कोई डिस्प्यूटेड मैटर ऑफ फैक्ट नहीं रहा है। तो हाई कोर्ट ने क्योंकि जो रीजनिंग दी थी कि क्योंकि ये डिस्प्यूटेड मैटर ऑफ फैक्ट है और ये सिर्फ ट्रायल कोर्ट देखेगा, तो ये डिस्प्यूटेड मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है, इस पे एक फैमिली कोर्ट फैसला दे चुका है, तो ये डिस्प्यूटेड मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस केस में अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट होगा, अब्यूज होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 482 की पावर इसमें यूज करना सही होंगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी जाए। तो आज की हमारी जजमेंट ये थी। हम अगले हफ्ते आपके साथ एक और क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट के साथ आपके साथ होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।